जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि कर्म शब्द का यहाँ पे सही पर्यायवाची क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। और इस क्लास में सभी क्वेश्चन आपके हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी व्याकरण के, जो आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि कर्म शब्द का यहाँ पे सही यहाँ पे पर्यायवाची क्या है। तो कर्म शब्द का सही पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएंगे साथियों कार्य। ऑप्शन आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है कार्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है नवीन का यहाँ पे विलोम क्या है। चलिए बताइए साथियों कि नवीन का यहाँ पे विलोम क्या है। तो नवीन का विलोम हो जाएंगे साथियों यहाँ पे प्राचीन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है प्राचीन होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न है और प्रश्न है कि जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या होगा। तो जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द है साथियों यहाँ पे अमर। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है अमर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आकाश का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों आकाश का पर्यायवाची यहाँ पे कौन नहीं होगा। तो आकाश का पर्यायवाची साथियों यहाँ पे भूमि नहीं होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब भूमि नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सूरज निकला मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूरज निकला मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सूरज निकला मुहावरे का अर्थ होगा यहाँ पे उजाला होना। ऑप्शन बी कीजिएगा, उजाला होना। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका निराशा का विलोम क्या है। चलिए बताइए साथियों क्या होगा आंसर। ये सभी क्वेश्चन जो आपको काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लेना और बताइए कि निराशा का विलोम क्या है। तो निराशा का विलोम हो जाएंगे आशा। ऑप्शन सी सही जवाब है, आशा हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जल्दी जल्दी शब्द में कौन सा समास है। बताइए साथियों जल्दी जल्दी शब्द में कौन सा समास है। तो जल्दी जल्दी शब्द में साथियों यहाँ पे अवयवी भाव समास दी गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अवयवी भाव समास है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में यहाँ पे कर्ता कौन होगा। चलिए बताइएगा साथियों कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्ता कौन होगा। तो इस वाक्य में कर्ता हो जाएंगे यहाँ पे राम। ऑप्शन ए सही जवाब है, राम होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइएगा कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो पुस्तकालय शब्द में हो जाएंगे यहाँ पे आप लोग का उपसर्ग पुस्तक। पुस्तक जो ये आप लोग का क्या है, तो उपसर्ग है। अगला प्रश्न साथियों कि सिंहासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि सिंहासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सिंहासन शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएंगे यहाँ पे सिंह जोड़ आसन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि नीडर शब्द का विलोम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि नीडर शब्द का विलोम क्या होगा। तो नीडर शब्द का विलोम होता है यहाँ पे डरपोक। ऑप्शन बी सही जवाब है, डरपोक होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि जल्दी का काम शैतान का, यह क्या है।
चलिए बताइए आप सभी लोग कि जल्दी का काम शैतान का, और यह क्या होगा साथियों? तो यह क्या होगा कि जल्दी का काम शैतान का, तो ये हो जाएंगे लोकोकित। ठीक है, लोकोकित होगा ऑप्शन ए। यहाँ क्या है, लोकोकित होगा या कहावत? कहावत ना होगा, ऑप्शन सी है, कहावत होगा साथियों, याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें काल कौन सा है? बताइए साथियों कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें हो जाएंगे वर्तमान काल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वर्तमान काल। अगला प्रश्न देखिएगा कि सुंदर का भाववाचक यहाँ पे संज्ञा क्या है? चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लेना। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए ये सभी क्वेश्चन रिविजन के लिए, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और बताइए कि सुंदर का यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सुंदर का भाववाचक होगा सौंदर्य। ऑप्शन बी सही जवाब है, सौंदर्य होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द है। तो अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द होता है अतिवृष्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अतिवृष्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, राजा ने प्रजा की रक्षा की, इसमें यहाँ पे कर्म क्या है? बताइए साथियों कि राजा ने प्रजा की रक्षा की, इसमें कौन सा कर्म होगा? तो आप बताएंगे साथियों कि राजा ने प्रजा की रक्षा की, यहाँ पे आपके कर्म हो जाएंगे प्रजा। प्रजा होगा सही जवाब इसका, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कुशल का विलोम होगा। बताइए साथियों कि कुशल का विलोम क्या होगा? तो कुशल का विलोम होता है अयोग्य। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी सही जवाब होगा, अयोग्य होता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया कि जिसे देखा ना गया हो उसके लिए शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जिसे देखा ना गया हो उसके लिए क्या शब्द होगा? तो जिसे देखा ना गया हो उसके लिए एक शब्द होगा यहाँ पे साथियों अदृश्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, अदृश्य होगा, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि कम बोलने वाला शब्द है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि कम बोलने वाला शब्द क्या होगा? तो कम बोलने वाला शब्द होता है मितभाषी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मितभाषी होता है। जबकि अगर ज्यादा देखा जाए तो ज्यादा वाले को वाचल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि गंगा भारत की पवित्र नदी है, इसमें जो है ना विशेषण कौन सा है? बताइए कि गंगा भारत की पवित्र नदी है और इसमें आपसे विशेषण पूछा है, कौन सा है? तो विशेषण यहाँ पे देखा जाए तो पवित्र होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, पवित्र होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि अकाल शब्द का विलोम क्या है? चलिए आंसर लगाइएगा, अकाल शब्द का विलोम क्या होगा? तो अकाल शब्द का जो विलोम होगा यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? तो अकाल का सुकाल होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सुकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बालक खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि बालक खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन सी होगा? तो इसमें हो जाएंगे साथियों यहाँ पे खेल रहा है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, खेल रहा है जो ये क्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पिता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए साथियों पिता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पिता का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे देखा जाए तो माता होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, माता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए यहाँ पे शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए यहाँ पे शब्द क्या होगा? तो उसके लिए यहाँ पे शब्द होगा अनपढ़। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनपढ़ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। बताइए साथियों कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रिय हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि वह काम करके लौटा, वाक्य का यहाँ पे प्रकार होगा। तो यहाँ पे वह काम करके लौटा, यहाँ पे कौन से वाक्य का प्रकार होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे सरल वाक्य का प्रकार। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, सरल वाक्य के प्रकार है।
आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है आपका कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ क्या होगा। बताइए साथियों कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है सावधान। ऑप्शन सी सही जवाब है, सावधान। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए कि सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे जो है आप लोग का यहाँ पे शशि नहीं होगा। शशि जो ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अहंकार का विलोम है। बताइएगा अहंकार का विलोम क्या होता है। तो अहंकार का यहाँ पे विलोम देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएंगे अभिमान। ऑप्शन बी कीजिएगा, अभिमान होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि जो कभी न थके उसे कहते हैं। बताइए साथियों कि जो कभी न थके उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अथकक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अथक कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि हिंदी व्याकरण के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।